दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी राजनीतिक पारी के आगाज का फैसला हो ही गया। 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद से ही चली जा रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने 17 जून की शाम इस फैसले का ऐलान कर दिया कि इस बार 2 लोकसभा सीटों से सांसद चुने गए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट बरकरार रखते हुए केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और वहां से होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। रायबरेली और वायनाड में से एक सीट छोड़ने का फैसला करने के लिए राहुल गांधी के पास 17 जून तक का ही समय था। इसलिए आज ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की लगभग 2 घंटे चली बैठक में फैसला कर लिया गया। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल के वायनाड छोड़ने का फैसला मीडिया को बताया। साथ में मौजूद राहुल गांधी ने कहा कि लगातार 2 बार सांसद चुने जाने के बाद वायनाड छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, पर दोनों सीटें नहीं रखी जा सकती। इसलिए पुरानी पारिवारिक सीट रायबरेली रखने का फैसला किया है, जहां से उनके परिजन और पूर्वज चुनाव जीतते रहे। लेकिन वायनाड को उनकी कमी महसूस न हो, इसलिए वहां से होने वाले उपचुनाव में उनकी बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। मीडिया से बातचीत में मौजूद प्रियंका गांधी ने कहा कि वह अच्छा सांसद बनने का प्रयास करेंगे। राहुल और प्रियंका दोनों ने ही टिप्पणी की कि रायबरेली और वायनाड दोनों संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए वे दोनों ही उपलब्ध रहेंगे। इस तरह से रायबरेली और वायनाड को 2-2 सांसदों की सेवाएं मिलेंगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश में परंपरागत अमेठी से और केरल में वायनाड से। अमेठी में वह स्मृति ईरानी से हार गए, जबकि वायनाड से शानदार जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। इस बार भी राहुल 2 सीटों से लड़े, लेकिन वायनाड के साथ दूसरी सीट उन्होंने अमेठी के बजाय रायबरेली चुनी। पिछले लोकसभा चुनावों में रायबरेली से जीतती रही सोनिया गांधी ने इस बार राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाने का विकल्प चुना। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद प्रियंका गांधी उनकी जगह लेंगी, लेकिन राहुल ने अमेठी के बजाय रायबरेली से नामांकन कर सबको चौंका दिया। उससे भी बड़ा चौंकाने वाला फैसला रहा अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाना। किशोरीलाल शर्मा पिछले 40 साल से भी ज्यादा समय से अमेठी और रायबरेली से चुने जाने वाले गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों या अन्य कांग्रेस सांसदों के राजनीतिक कामकाज इन दोनों क्षेत्रों में देखते रहे हैं। यह अलग बात है कि कांग्रेस का वह दांव मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अमेठी से चुनाव न लड़ने के लिए राहुल पर तरह तरह के कटाक्ष करने वाली स्मृति ईरानी किशोरीलाल शर्मा से भी हार गई। अमेठी से प्रियंका क्यों नहीं लड़ी, यह सवाल पूछे जाने पर तब कांग्रेस ने जवाब दिया था कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों के संसद में पहुंचने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा, यानी बीजेपी को परिवारवाद का आरोप लगाने का और मौका मिल जाएगा। फिर भी राहुल के रायबरेली से लड़ने के वक्त से ही चर्चाएं चल पड़ी थी कि वह जो सीट छोड़ेंगे प्रियंका वहां से उपचुनाव लड़ सकती है। राहुल के वायनाड से इस्तीफे के साथ ही प्रियंका की उम्मीदवारी के ऐलान से अब उसकी पुष्टि भी हो गई है। हालांकि वायनाड से उपचुनाव प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीतिक पारी का आगाज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनावी राजनीति से अनजान है। रायबरेली और अमेठी में वह अपनी मां और भाई के लिए अतीत में भी चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक कामकाज देखती रही है। प्रभावशाली वक्ता मानी जाने वाली प्रियंका गांधी ने ही इस बार अमेठी में किशोरीलाल शर्मा का चुनाव प्रबंधन संभाला और स्मृति ईरानी की पराजय की व्यूह रचना की। बीच बीच में प्रियंका गांधी रायबरेली भी देखती रही ताकि राहुल गांधी शेष देश में चुनाव प्रचार के लिए जा सके। केरल के वायनाड से राहुल गांधी लगातार 2 बार जितने अच्छे अंतर से जीतते रहे, उसके मद्देनजर प्रियंका की जीत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अब उस तर्क का क्या होगा कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में होने से अच्छा संकेत नहीं जाएगा।
माना कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वैसे भी कांग्रेस और गांधी परिवार पर परिवारवाद को लेकर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के भी संसद में पहुंच जाने के बाद वह हमला और भी तीखा हो जाएगा। जाहिर है संसद में तीनों की उपस्थिति से उस हमले को ठोस आधार भी मिलेगा। वह एक दिलचस्प राजनीतिक परिदृश्य भी होगा जिसमें एक मोदी से मुकाबले के लिए तीन गांधी संसद में होंगे। सोनिया गांधी उच्च सदन यानी राज्यसभा में होंगी, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा द्वारा पिछले दिनों दिए गए मीडिया इंटरव्यू से लगा था कि वह भी संसद पहुंचकर सेवा करने के लिए लालायित है। पर हाल फिलहाल तो लगता है उनकी इच्छा पूरी होने के आसार नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।